अच्छा लगाई साहब, ज़ाहिर है आज की मुलाकात की जो हम बात कर रहे हैं, ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि एक दफ़ा फिर इख्तलाफात होने लगे हैं हुकूमत इत्तेहाद पार्टी में। अब अगर इख्तलाफात हो रहे हैं और किसी भी मामले पर हो रहे हैं, चाहे वो किसी को काबीना में शामिल करना या फिर ना करना, तो आपको लगता है कि आज की ये जो मुलाकात हो रही है बिलावल भुट्टो मियां नवाज शरीफ की, ये कोई ब्रेक थ्रू साबित होगी और ये सारे इख्तलाफात दूर हो जाएंगे? मैं आपको थोड़ा सा वक्त लूँगा। जो आरिफ चौधरी साहब ने कहा है, आरिफ चौधरी साहब बुनियादी तौर पर आइन और कानून के आदमी हैं और हमेशा वाबस्तगी आइन और कानून के साथ रही है। लेकिन पंजाब में जो कुछ हो रहा है और वफाक में जो कुछ हुआ, जिस अदालत के हुक्म के तहत जब वोटिंग होनी थी, उस दिन पाकिस्तान को जो है एक बनाना रिपब्लिकन बना दिया गया था। और पंजाब बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बनाना रिपब्लिकन का एक जो है वो एक उनका उन्हें जो है वो बनाना रिपब्लिकन के तौर पर ही लिया गया और ये समझा गया है। तो कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन ज़ाहिर है मैं चाहूँगी ज़रा आप इस पर भी कमेंट करें कि आज की मुलाकात का क्या सिलसिला होगा। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो बिलावल वहाँ गए हैं, एक तो ये कि बिलावल के बारे में ये तकरीबन उनकी पार्टी की तरफ से और जो ज़राए बता रहे थे वो ये था कि वो हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी की शमूलियत के लिए वज़रा के नाम भी दे दिए थे। उनका अपना शमूलियत जो है वो यकीनी भी नहीं थी और वो कह भी नहीं रहे थे कि वो काबीना का हिस्सा बनना चाहते हैं। बाज़ लोग जो वो कह रहे थे कि जनाब एक एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए उनको जाना चाहिए, तो एक्सपीरियंस अगर हासिल करना है तो फिर यहाँ सिंध में आकर चीफ मिनिस्टर बन जाएं और वज़ीर ख़ारजा के लिए मुराद अली शाह को भिजवा दें, और इसमें कौन सा ऐसा मसला था। लेकिन वो नहीं, उनको हुकूमत में नहीं आना है इस हैसियत में या किसी भी हैसियत में कि वो वज़ीर बनकर आएँ, वो नहीं आना चाह रहे थे। अच्छा, अब ये जो मामला है उनका सिर्फ मोहसिन दावड़ के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने BNP के लिए भी कहा था। BNP भी जरूरी तौर पर गई है और अभी उसने काबीना में आना है। और जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पर चाग़ी में जो कुछ है वो उसकी तहक़ीक़ात चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि वैसे भी चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ गए बलूचिस्तान के, उन्होंने भी सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया है और उन्होंने भी सारी सूरत हाल पर अफसोस का इज़हार किया है। बल्कि चीफ सेक्रेटरी तो उसके घर गए हैं ड्राइवर के, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुई थी। और ड्राइवर जो था हमीदुल्ला, जो इस वाक़े में जाँ बहक हुआ था, उसके घर पर जाकर चीफ सेक्रेटरी ने उनका फैमिली से इज़हार ताज़ियत भी किया। तो ये मामला जो है हुकूमत अपने सतह पर चला रही है और उनकी तरफ से भी हो रहा है और शायद BNP भी एक काबीना में आ जाए। लेकिन कोई ये इशू नहीं है। हमने ये हवा बनाया हुआ है कि बिलावल क्यों नहीं शामिल हुए, बिलावल क्यों नहीं शामिल हुए। बिलावल ने शामिल होना ही नहीं था। अब अगर कोई प्रेशर है उनके ऊपर के ज़रूर शामिल हों तो ये मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन उनकी अपनी तरफ से ये तय था कि वो काबीना में नहीं जाएंगे। फिलहाल आप हमेशा से ये शुरू से आप ये खबर दे रहे हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, कंवर दिलशाद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ज़ाहिर फॉरेन फंडिंग केस जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और अब ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी अदालत में, तो उस हवाले से क्या होगा। और ख़ासतौर पर जो इमरान खान ने ट्वीट किया था, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये वो मामला है फॉरेन फंडिंग केस जो सिर्फ हमारे खिलाफ ही चलाया जाएगा और इससे PTI को बाहर करने की कोशिश की जाएगी। तो कंवर दिलशाद साहब ज़रा बताइएगा, खुद इलेक्शन कमीशन, ये मामला आज का तो नहीं है कि 1-2 रोज़ पहले का हो फॉरेन फंडिंग केस का, कई सालों से ये मामला चल रहा है। ज़ाहिर नहीं आया फैसला, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि 30 रोज़ में आपने ये फैसला करना है, फिर इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर हो गई है। तो इलेक्शन कमीशन को किस तरह इस मामले को लेकर चलना होगा? दरअसल बात यह है कि अब इमरान खान को होश आया है। अब वो अपनी गैर संजीदगी से अब संजीदगी के मरहले में दाखिल हो गए हैं। हम उनको 7 साल से कह रहे हैं, अब जब हमारे साथ उनके साथ थी अपनी बातचीत चलती थी हुकूमत में आने से पहले भी, तो हम उनको बार बार कह रहे थे, बाबर करवा रहे थे कि जनाब ये बहुत सीरियस केस है, आप इस पर ध्यान दें। तो बाबर अवान, अली जफर, फवाद चौधरी और दीगर तो भी उनके होंगे आसपास के जो होंगे उनके, तो उन्होंने कहा कि केस में कुछ जाने कोई नहीं है, इलेक्शन कमीशन हमारा क्या बिगाड़ सकता सर। लेकिन ये मामला 2014 से जेर समात है, इमरान खान 2018 में आए हैं
उसके बाद ये सारा मामला और जोर पकड़ा है, तो ये मामला 2014 से चल रहा है। 2014 से ये मसला चल रहा है, 2014 से चल रहा है। मैं बताऊँ, आप फर्ज करो, फिर जब ये हुकूमत में आ गए तो हमने ये हुकूमत के जब आ गए उस वक्त भी हमने इनके दोस्तों के जरिए तो इनकी जहनी बदल गया, वो मुलाकातें करने की टॉप प्रायोरिटी कुछ और ही हो गई। तो बहरहाल हमें भी कोई इतना शौक से मिलने का शौक नहीं था, तो हमने इनके दोस्तों के जरिए पैगाम पहुँचाया कि ये बहुत सीरियस की, उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने जब बहुत ज़्यादा मामला आगे बढ़ा तो इनके मरहूम दोस्त थे नईम मुल्क साहब, हमारे बड़े गहरे दोस्त थे, वो मेरे पास बीमारी की हालत में मुझे फ़ोन किया टेस्ट से 3 दिन पहले कि ये मामला बहुत सीरियस नज़र आ रहा है। मैं उनको बार बार इमरान खान को समझा रहा हूँ, वो उनको असर ही नहीं ले रहे। अब वो कह रहे हैं कि इसका क्या बनेगा। मैं क्या, ये पार्टी जो है बड़े अहम सीरियस केस है और ये पार्टी जब आखिर में केस आएगा तो ये ममनुआ फंडिंग जब जब्त होगी तो पार्टी। सर एक चीज जरा क्लियर कर दीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो ये हुक्म है ना कि फॉरेन फंडिंग केस, यानी कि सबके केसेस, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट मैंने पढ़ ली है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा आसान रास्ता मिल गया। यानी असद उमर ने इनके पीठ में जो छुरा पहुंचा, बात कह रहे थे, पता तो चला इमरान खान को। असद उमर से ये पूछें कि आप इस्लामाबाद होटल में, असल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या करने गए थे आप? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़े, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने, मेरे पास है वो जजमेंट, उन्होंने लिखा है कि ये जनाब बहुत सीरियस केस है और जब ये ममनुआ फंडिंग जब्त किया जाएगा, ममनुआ फंडिंग जब्त किया जाएगा तो फिर चेयरमैन पीठ जो है तहरीक इंसाफ और पार्टी जो है वो मुतासर हो जाएगी। और उन्होंने यही फैसले में लिखा है जो किसी के ध्यान में नहीं था। उन्होंने फैसले में ये लिखा है कि जब पार्टी की ममनुआ फंडिंग जब्त होने पर जब एक्शन लिया जाएगा तो फिर आइन का आर्टिकल 17 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। वो आर्टिकल 17 कहता है पार्टी को खिलाफ कानून करार दे दिया जाए। ये तो किसी का ज़हन में नहीं था। हम तो ज्यादा ये सोच रहे थे कि अपनी फॉरेन फंडिंग के मामले में एक अपना जो है सिंबल वापस ले लेंगे और पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वापस हो जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट ने ये लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो आसानियां पैदा कर दी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फैसला लिखने में कि जनाब आपने आर्टिकल 17 भी देखना है। सही। अब ये मामला, अब ये कल मंसूर साहब जोड़े अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के बहुत काबिल तरीन, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें। तो इलेक्शन कमीशन मोहलत नहीं दे रहा था, लेकिन बहरहाल क्योंकि बुजुर्गी देखते हुए उन्होंने 3 दिन की मोहलत दे दी है। अब वो 27, 28, 29 3 दिन वो अपनी बहस करेंगे। इसके बाद उन्होंने लिख कर दिया है कि मैं 3 दिन लगातार बहस करने के बाद मेरी फाइनल जो है बहस खत्म हो जाएगी। इसके बाद इलेक्शन पाकिस्तान फैसले को रिजर्व करेगा। और कुंवर साहब ये ईद के बाद आ सकता है, ये फैसला, ये फैसला ईद के बाद आ सकता है? ईद के बाद नहीं, 15 दिन के, 15 मई के लगभग आएगा तकरीबन, यानी कि वो ईद के बाद ही तकरीबन 15 मई जजमेंट लिखेंगे चीफ साहब। तो बहुत पेचीदा मामला है, उन्होंने सारे सियाको सबाक भी देखना है, तमाम चीजें देखनी है, तो लिखने में 15-20 दिन लग जाएंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।